In the last class, we studied escape energy and escape speed. escape energy का फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था, वो था GMEM by RE, और दूसरा डिराइव किया था हमने एस्केप स्पीड का फॉर्मूला. ओके, तो इसके बेसिस पे बहुत न्यूमेरिकल्स है ना, तो इक्वेशन सोल्व करने के लिए ये फॉर्मूला आपको ज़रूरी है. तो जो बॉक्स की है वो याद रखना. आज एक नया टॉपिक है, वो है सैटेलाइट. सैटेलाइट किसको कहते हैं और सैटेलाइट पहले तो कहाँ पे होता है? जब किसी प्लेनेट के अराउंड कोई रिवॉल्व करता है, कोई भी बॉडी, उसको सैटेलाइट कहते हैं. किसी भी प्लेनेट के अराउंड कोई भी अगर बॉडी है वो रिवॉल्व करती है तो उसको हम कहते हैं सैटेलाइट. तो सपोज अर्थ से एच जितनी उसकी सरफेस से, कहाँ से? उसकी सरफेस से एच जितनी हाइट पे एक प्लेनेट, एक सैटेलाइट है. अर्थ के सेंटर से इसका डिस्टेंस अगर आपको मेज़र करने की कभी भी ज़रूरत पड़े तब वो डिस्टेंस है स्मॉल r. वो डिस्टेंस है स्मॉल r. और ये क्या करता है? ऐसे है सैटेलाइट अर्थ को सेंटर में रख के घूमेगा. यहाँ पे ये है, वो है सैटेलाइट. और डायग्राम देखने से आपको पता चलता है स्मॉल r इज इक्वल टू नथिंग बट RE प्लस H, वेर RE इज रेडियस ऑफ अर्थ. RE क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ अर्थ. सैटेलाइट यहाँ पे ऐसे घूमता है तो उसकी स्पीड की डायरेक्शन देखने जाओ तो कौन सी डायरेक्शन होती है? टेंजेंट की डायरेक्शन होती है. इस पे एक फोर्स लगता है. कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स. इन चैप्टर नंबर 4 यू हैव लर्न अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स. तो जब भी कोई सर्कुलर मोशन होती है तो उसके सेंटर से अवे फ्रॉम द सेंटर एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स. फिर भी मेरा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ जाता, ऐसे मूव नहीं होता. क्यों? क्योंकि इसको कोई दूसरा फोर्स है उसको पकड़ के रख रहा है. वो फोर्स है हमारा ग्रेविटेशन फोर्स. इसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो मेरा है वो इस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ता, नहीं तो इस डायरेक्शन में आगे आता है. क्योंकि आपको पता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ता. डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं होता. उसका मीनिंग क्या हुआ? सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स है, दोनों क्या है? सेम है. तो पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? चैप्टर नंबर 5 में भी आपने पढ़ा हुआ है. सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू फॉर्मूला था mv²/r, वेर r इज रेडियस एंड मास वो है स्मॉल m, सैटेलाइट का मास है. और इस पे जो अर्थ फोर्स लगा रही है वो फोर्स है मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला तो आपको पता है Gm1m2/r². लेकिन यहाँ पर m1 और m2 है, वो है मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ सैटेलाइट. स्मॉल m क्या है? वेयर स्मॉल m इज मास ऑफ सैटेलाइट. सैटेलाइट की वैसे तो हिस्ट्री आपको पता है. रशियन कंट्री ने फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च किया था. वो सब बात छोड़ देते हैं. हम यहाँ पे सिर्फ उसकी एनर्जी है वो हमें कैलकुलेट करनी है. जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड से हमें डायरेक्शन अपोजिट है. अगर दोनों में से एक फोर्स की वैल्यू बड़ी हो जाए तो ऑब्जेक्ट है, मीन्स जो सैटेलाइट है, उस डायरेक्शन में आगे मूव कर देना चाहिए, लेकिन नहीं करता. दैट मीन्स दोनों फोर्स है वो क्या है? सेम है. तो अगर दोनों फोर्स को मैं कंपेयर कर दूं तो मुझे क्या मिलता है? चेक करते हैं. बच्चों दोनों साइड पे देखो mm कट हो गया तो हमें मिल गई उसकी स्पीड.
एक आर भी कट हो रहा है, तो v इज इक्वल टू आपको क्या मिला, GME/r। तो सैटेलाइट की स्पीड क्या होगी, √GME/r। सैटेलाइट की स्पीड होगी अंडर रूट स्पीड ऑफ सैटेलाइट GME/r। ये हमें मिला स्पीड ऑफ सैटेलाइट। कहाँ पे घूमता है, कौन सी स्पीड है, वैसे तो देखने जाओ तो ये ऑर्बिटल स्पीड हुई, क्योंकि ये कहाँ पे घूमता है, ऑर्बिट में घूमता है, इसके लिए ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट है ये। दूसरी बात, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट है वो सरकमफरेंस जितना ले लूँ, अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो है सरकमफरेंस जितना, मीन्स 2πr जितना, तो वो टाइम कितना लेगा, टाइम पीरियड जितना। क्योंकि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के लिए, जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। इसके लिए v इज इक्वल टू 2πr/t। अगर बच्चों दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर कर दूँ, मैं अब कर रहा हूँ इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर, क्या मिलता है चेक करते हैं। 2πr/t इज इक्वल टू √GME/r। अब ले लेते हैं दोनों साइड पे स्क्वायर, एक मज़ेदार इक्वेशन मिलने वाला है, वो मिलने वाला है। तो क्या मिला देखो, 4π² r³ अपॉन GME इज इक्वल टू t²। इसको यहाँ पे लेके आया, बाकी इन सबको यहाँ पे लेके आया, या फिर t² इज इक्वल टू 4π² अपॉन GME इंटू r³। देखने से क्या पता चलता है, जो ब्रैकेट वाला टर्म है ना, देखो वो कांस्टेंट है, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है मास ऑफ अर्थ। यहाँ से एक इक्वेशन मिला, एक रिलेशन मिला, वो मिला t² प्रोपोर्शनल टू r³। ये तो केप्लर्स थर्ड लॉ हो गया, या फिर लॉ ऑफ टाइम पीरियड याद होगा आपको, t² इज प्रोपोर्शनल टू a³ वहाँ पे लिखा था। तो ये भी कुछ एक रिलेशन मिला। उस टाइम पे हमने बोला था इसको हम प्रूव करेंगे, लेकिन इस चैप्टर के लास्ट में, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर में हमने जो देखा था, t² इज प्रोपोर्शनल टू a³। तो यही बातें यहाँ पर क्या हो रही है, प्रूव हो रही है। लेकिन हम क्या करने जा रहे थे, इस सैटेलाइट की एनर्जी का फॉर्मूला है वो हमें डिराइव करना है। हमारा क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ दिस सैटेलाइट। बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv² होता है, और v इज इक्वल टू क्या है, v इज इक्वल टू ये है, या फिर v² इज इक्वल टू क्या है, ये वैल्यू है GME/r। लिख दो वहां पे GME/r, GME/r, ये हुआ v² और m/2 एज इट इज जो था वो लिख दिया मैंने। तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -Gm1m2/r²। इन जनरल -Gm1m2/r, सॉरी स्क्वायर नहीं r, क्योंकि यहाँ पे दो सिस्टम के दो पार्टिकल थे, उसमें से एक था अर्थ और एक था कुछ m मास का पार्टिकल। इन जनरल दोनों का मास का प्रोडक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। सेम हियर, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, आवर फॉर्मूला इज -G। अब सिस्टम किसकी है, अर्थ की और सैटेलाइट की, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। आपको पता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी एज पर चैप्टर नंबर 6, टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब दोनों को ऐड कर दो, क्या मिलता है चेक करो, 2GMEm/2r
ये है माइनस, ए माइनस GMEM अपॉन R। कुछ कॉमन निकलता है यहाँ से? यस। कितना कॉमन निकलता है? ये टर्म क्या रहेगा? हाफ माइनस वन। हाफ माइनस वन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस हाफ। और जो कॉमन निकाला है वो टर्म एज इट इज। तो ये क्या मिल गई? सैटेलाइट की टोटल एनर्जी। ये मिली सैटेलाइट की टोटल एनर्जी। बच्चों एक बात नोट कर लो यहाँ पे, देखो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? अगर इसको मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 कट हो जाएगा। इन बीच में रिलेशन क्या है? इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज x, ऐसा रिलेशन MCQ के लिए बहुत ज़रूरी बात। इसको मैं x कह दूँ तो अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा। देखो माइनस आ गया, 2 कट हो गया, यस ये आ गया। वही लिख रहा हूँ, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज x देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज -2x एंड टोटल एनर्जी इज, देखो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या है? सिर्फ माइनस साइन आ जाती है। एंड काइनेटिक एनर्जी इज -x एंड एस्केप एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? किसी भी की बॉडी के पास जितनी टोटल एनर्जी है उतनी एनर्जी में उसको पॉजिटिव दे दूँ तो वो ऑब्जेक्ट एस्केप हो जाएगा। हमने आगे भी देखा था, देखो टोटल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के पास इतनी थी, अगर इतनी एनर्जी में उसको प्लस करके दे दूँ तो टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी और वो कहाँ चला जाएगा? इन्फिनिट डिस्टेंस पे। तो अगर इस सैटेलाइट को मुझे एस्केप कर देना है, इस सैटेलाइट को मुझे एस्केप कर देना है तो मुझे उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? ये जो टोटल है उतनी प्लस करके देनी पड़ेगी, +x, क्योंकि तभी वो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। कर दो टोटल 0, दोनों को ऐड करो, आंसर क्या मिल जाएगा हमें? 0। तो इन्फिनिट डिस्टेंस पे चली जाएगी। बच्चों नेक्स्ट अब जो 2 टॉपिक्स है वो थियोरेटिकल टॉपिक्स है। उसमें से फर्स्ट है वो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो मीन्स अर्थ से देखना है, स्टेशनरी मीन्स रेस्ट नज़र आना चाहिए। एक सैटेलाइट ऐसा है वो अर्थ से मैं देख रहा हूँ, अर्थ की सरफेस से, तो मुझे रेस्ट पे नज़र आता है। फॉर एग्जांपल अर्थ के कोई प्लेस पे मैं खड़ा हूँ और अर्थ है वो ऐसे घूमती है। अर्थ कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है ना। तो अर्थ के साथ मैं भी रिवॉल्व करूँगा, ऐसे आगे बढ़ रहा हूँ। और यहाँ पे एक सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट मुझे स्टेशनरी कब नज़र आएगा? मैं घूमता हूँ तो मेरे साथ ये भी घूमना चाहिए। क्या होगा? मैं घूमता हूँ तो मेरे साथ ये भी घूमना चाहिए, ऐसे। तब मुझे क्या नज़र आएगा? ओके ये रेस्ट में है। हम दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। फिर से एक बार और, जैसे मैं ऐसे आगे बढ़ रहा हूँ, जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है वैसे सैटेलाइट भी रिवॉल्व करना चाहिए। तो मेरे रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो तो अर्थ के जितना ही होगा। अर्थ अपनी एक्सिस पे कितने घूमती है? 24 आवर्स में घूम जाती है। वो टाइम और जो सैटेलाइट घूमता है दोनों टाइम अगर सेम होगा तभी मुझे अर्थ की सरफेस से देखने से वो सैटेलाइट स्टेशनरी नज़र आएगा। तो ऐसा कब हो सकता है? एक डायग्राम देख के सोचते हैं। फॉर एग्जांपल यह है इक्वेटर। इक्वेटर को किसको कहते हैं? अगर यहाँ पे अर्थ है, ये एक अर्थ, ये उसकी एक्सिस, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे क्या होता है? साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ एंड साउथ पोल के एग्जैक्ट कैसे? परपेंडिकुलर। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। एक प्लेन आप इमेजिन करो, तो ये जो प्लेन है
उस प्लेन को कहा जाता है इक्वेटोरियल प्लेन। ये जो प्लेन है वो है हमारा इक्वेटोरियल प्लेन। यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट साइड, और सैटेलाइट कहीं पे यहाँ पे है और वो ऐसे घूमेगा। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो ऑलवेज कहाँ पे होगा, इक्वेटोरियल प्लेन में ही घूमेगा। ऐसे साथ में घूमना चाहिए, साथ में घूमना चाहिए। इसके लिए इक्वेटोरियल प्लेन में ही ये जो सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूमेगा। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो अर्थ के उसके एक्सिस पे जो घूमने का टाइम पीरियड है उसके जितना होगा, तभी तो दोनों साथ में घूमेंगे, तभी तो दोनों साथ में घूमेंगे। इसके लिए वो टाइम पीरियड भी क्या होगा, दोनों का सेम होगा। हमारे पास एक इक्वेशन है, कौन सा, ये इक्वेशन। इसमें देखो टाइम पीरियड की वैल्यू पता है आपको, 4π²। ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। मास ऑफ अर्थ, क्योंकि सैटेलाइट किसके अराउंड घूमता है, जिसके अराउंड घूमता है ये वो मास है। तो अर्थ के अराउंड घूमता है तो उसका मास भी पता है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सब वैल्यू रखने के बाद सोल्व करेंगे, r³ क्यूब रूट निकालेंगे तो r मिल जाएगा। और यू नो दैट r इज़ नथिंग बट r + h। r इज इक्वल टू क्या है, r + h। r के इससे आपको क्या मिल जाएगा, h। अगर आप ऐसे h फाइंड करेंगे h, तो वो आपको मिलेगा 35,860 किलोमीटर, 35,860 किलोमीटर। तो जियो स्टेशनरी ऐसा सैटेलाइट मुझे मिल जाए तो इसका मैं यूज़ क्या करूँगा, या फिर क्या कर पाता हूँ और क्या यूज़ होता है इसका। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पहले तो कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। कहाँ पे यूज़ होता है, कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, GPS सिस्टम में यूज़ होता है, कम्युनिकेशन में भी यूज़ होता है, GPS सिस्टम में भी यूज़ होता है। कम्युनिकेशन में इसका यूज़ क्यों होता है, क्यों इसको सिलेक्ट किया बच्चों, ये है अर्थ। पहले तो इसकी हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, हाइट है वो कहाँ पे, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे। अगर सिर्फ मेरे पास 3 सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, कितने हैं, 3, और उन तीनों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को उन दोनों के बीच का एंगल है 120 रहे, ऐसे मैं सेट कर दूँ, कितना, 120। इसके बीच का ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये 120 का, तो मैं पूरी अर्थ को कवर कर पाऊँगा। क्योंकि अर्थ के पीछे मुझे कम्युनिकेशन करना है, तो यहाँ से रेडियो वेव सिग्नल है यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएंगे ना, तो ये सिग्नल इसको देगा, ये इसको देगा। तो पूरी अर्थ को कवर करने के लिए 3 सैटेलाइट ही चाहिए। और ये वो सैटेलाइट है, अर्थ जैसे घूमेगी तो ये तीनों फैन की तरह साथ में घूमेंगे। इसके लिए तो अर्थ से देखने से ये क्या नज़र आता है, स्टेशनरी नज़र आता है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, GPS में होता है। इसका यूज़ होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, राइट ए नोट ऑन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट।